बर्रे सगीर पाको हिंद की मारूफ तिब्बी शख्सियत प्रोफेसर हकीम सुलेमान, गोल्ड मेडलिस्ट। रब करीम ने बनी नो इंसान की फलाह बहबूद के लिए हर दौर में ऐसी हस्तियां नामजद फरमाई जिन्होंने अपने इल्म फन और खुदादाद सलाहियतों को ब्रुए कार लाते हुए दुखी इंसानियत की भरपूर खिदमत की। इन्हीं नामवर हस्तियों में प्रोफेसर हकीम सुलेमान का नाम जली हरूफ में लिखने के काबिल है। प्रोफेसर हकीम सुलेमान बर्रे सगीर पाको हिंद की वो मशहूर व मारूफ तिब्बी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी पेशावराना सलाहियतों के बलबूते पर बर्रे सगीर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बेमिसाल शोहरत हासिल की और अपनी तिब्बी सलाहियतों का लोहा मनवाया। आपकी शोहरत की सबसे बड़ी वजह अमराज बेऔलादी पर आपकी वो जामे तहकीक है जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अलावा बैरून मुमालिक के लाखों मायूसुल इलाज मरीज आपके इलाज से शिफायाब होकर पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। आप अमराज बेऔलादी के इलाज में अथॉरिटी की हैसियत से तस्लीम किए जाते हैं। प्रोफेसर हकीम सुलेमान ने अमली तौर पर अपनी जात को फरोग़ तिब और खिदमत इंसानी के लिए वक्फ कर रखा है। आपका ओढ़ना बिछोना तिब और सिर्फ तिब है। इल्म फन में यकताई और मिसाली काबिलियत के एतराफ में प्रोफेसर हकीम सुलेमान को मुतअद्दिद बार गोल्ड मेडल्स, अवार्ड्स और तारीफी असनाद से भी नवाजा जा चुका है। आप यूनानी मेडिकल कॉलेज लाहौर के वाइस प्रिंसिपल के ओहदे पर फाइज रहकर भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं और आपके हजारों शागिर्द मुल्क के कोने कोने में तिब्बी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। प्रोफेसर हकीम सुलेमान मुल्क व मिल्लत का वो अजीम सरमाया है जिन पर आने वाली नस्लें भी बजा तौर पर फख्र कर सकेंगी। तो आइए नाजरीन, मिलते हैं प्रोफेसर हकीम सुलेमान साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस प्रोग्राम के ज़रिए जहाँ जहाँ मेरे बहन भाई मुझे देख रहे हैं उन तमाम बहन भाइयों की खिदमत में इस दुआ के साथ मैं पुरखुलूस सलाम पेश करता हूँ कि रब्बे करीम उन तमाम बहन भाइयों को बीमारियों से हमेशा महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, तिब के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक वसी मुशाहदा है। मैं जानता हूँ कि बीमारी की हालत में मरीज़ पर क्या गुजरती है और वह सेहत के लिए किस कदर बेताब और बेचैन रहता है। नाज़रीन, बीमारी कोई भी हो, तकलीफ़ के एतबार से वजह परेशानी होती है, ताहम बाज़ बीमारियाँ ऐसी भी हैं जो बदनी तकलीफ़ के साथ साथ ज़हनी अज़ियत को भी जन्म देती हैं, जिनकी वजह से बहुत से मरीज़ नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं। नाज़रीन, इन्हीं बीमारियों में एक नहायत ही अज़ियतनाक बीमारी बांझपन है, जिसमें मुब्तला ख़वातीन हज़रात को ना सिर्फ ताने बर्दाश्त करना पड़ते हैं बल्कि औलाद से महरूमी का एहसास और सूना गर उन्हें ज़हनी बीमारी की तरफ धकेलता है। नाज़रीन, औलाद की मोहब्बत वाकई एक अजीब जज्बा है और इस मोहब्बत और वाबस्तगी के आगे दुनिया की हर कीमती शय भी हकीर नज़र आती है। लिहाजा मेरा ये तजुर्बा है कि अमराज बांझपन में मुब्तला ख़वातीन हज़रात बाज़ मरतबा ऐसी अद्वियात इस्तेमाल कर लेते हैं जिनसे मरीज़ में पहले से ज़्यादा पेचीदगी पैदा हो जाती है। नाज़रीन, याद रखें कि दीगर बीमारियों की तरह बेऔलादी भी एक मर्ज़ है, बल्कि दीगर अमराज का एक मनफी असर है जो औरत या मर्द को औलाद से महरूम कर सकता है। नाज़रीन, जिन लोगों की अक्सरियत ये समझती है कि फ़क्त औरत बांझपन की ज़िम्मेदार होती है, जबकि तिब्बी नुक्ते निगाह से यह बीमारी औरतों की निस्बत मर्दों में ज़्यादा पाई जाती है। चुनांचे मेरा ये मशवरा है कि ऐसी हालत में मर्द को फ़ौरन अपना तिब्बी मुआयना और बुनियादी टेस्ट करवाना चाहिए और इसके बाद औरत के टेस्ट होने चाहिए। नाज़रीन, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मर्दों को किन वजूहात की बिना पर औलाद से महरूमी होती है। नाज़रीन, बाज़ मर्दों को बिलखसूस जवानी में कोई ऐसी छूतदर बीमारी हो जाती है जिसका जहरीला मवाद जिस्म में रह जाने से तौलीदी निज़ाम पर बुरे असरात मरतब होते हैं। इन बीमारियों में गिनोरिया, सिफिलिस, कान पेड़े और टाइफाइड बुखार ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। इसके अलावा हाइड्रोसिल और वेरिकोसिल की वजह से भी स्पर्म की तादाद में कमी या स्पर्म की सेहत में बिगाड़ पैदा हो जाता है। नाज़रीन, आप यकीनन ये जानना चाहेंगे कि स्पर्म के हवाले से कौन सी बीमारियां होती हैं और इनकी बुनियादी वजह क्या है। नाज़रीन,
स्पर्म में खराबी की एक वजह तो पैदाइशी है और दूसरी अहम वजह बदन में छूतदर बीमारियों का जहरीला मवाद है, जिसके बायस 3 किस्म की बीमारियां जाहिर होती हैं। पहले नंबर पर एजोस्पर्मिया, इस बीमारी में स्पर्म पैदा ही नहीं होते, और दूसरे नंबर पर ओलिगोस्पर्मिया, इस बीमारी में स्पर्म पैदा तो होते हैं मगर वो इतने सेहतमंद या एक्टिव नहीं होते कि फर्टिलाइजेशन के अमल को आगे बढ़ा सकें। नाजरीन, तीसरे नंबर पर नेक्रोस्पर्मिया की बीमारी है, जिसमें स्पर्म तो पैदा होते हैं मगर वो तमाम के तमाम डेड पैदा होते हैं। नाज़रीन, मैं इस हवाले से आप लोगों को एक और अहम बात बताता चलूँ कि जदीद तहकीक से ये बात साबित हो चुकी है कि नशे की आदत और केमिकल की फ़ज़ा में रहने वालों को भी स्पर्म की मुख्तलिफ बीमारियाँ हो सकती हैं। नाज़रीन, अब सवाल ये है कि ऐसी ख़तरनाक बीमारियों से मरीज़ को किस तरह निजात मिले। जदीद मेडिकल साइंस में मर्दों के लिए ICSI, जो कि एक गैर फितरी टेक्निक है, यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन, इसका सहारा लिया जाता है। लेकिन फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि मरीज़ मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। यानी इस टेक्निक में कामयाबी की शरह सिर्फ 25% है। और दूसरी बात यह है कि बहुत से मरीज़ इतने महंगे इलाज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। नाज़रीन, सबसे अहम बात जो हमेशा जहन में रहनी चाहिए वो ये है कि जो मरीज़ इस टेक्निक में यानी ICSI के मराहिल से एक बार गुजर जाए और उसे आराम ना हो, वो लाइलाज हो जाता है, यानी उसे फिर किसी टेक्निक या दवा से आराम नहीं होता। लिहाजा कोई भी अक्लमंद शख्स अपने आप को इस आजमाइश में नहीं डाल सकता। नाज़रीन, एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया और नेक्रोस्पर्मिया में मुब्तला मरीज़ों को ये जानकर खुशी होगी कि रब्बे करीम ने हमें ऐसी जड़ी बूटियाँ अता फरमाई हैं जो मर्दों को ना सिर्फ ICSI जैसी गैर फितरी टेक्निक से बचाती हैं बल्कि इस इलाज में कामयाबी की शरह 98% तक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे इलाज के मुकाबले में यह इलाज कई गुना सस्ता और कतई बेज़रर है। इस इलाज से न सिर्फ स्पर्म की भरपूर अफजाइश होती है बल्कि कमज़ोर स्पर्म्स ताकतवर और एक्टिव हो जाते हैं। घर के गुलशन में फूल जैसे बच्चे ना हों तो ये गुलशन वीरान लगता है। ये हकीकत है कि बेऔलादी का दुख जिंदगी भर का रोग बन जाता है। बेऔलादी के कर्ब को संजीदगी से समझते हुए बेशुमार तजर्बात और तवील तहकीक के बाद दवाखाना हकीम सुलेमान ने इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त कर लिया है। अगर खुदा न खास्ता आप या आपका कोई अजीज अभी तक औलाद जैसी अनमोल नेमत से महरूम है तो अपनी तमाम रिपोर्ट्स के हमरा भरपूर एतमाद और यकीन के साथ दवाखाना हकीम सुलेमान पर तशरीफ लाएं और औलाद जैसी नेमत से माला माल हो जाएं। दवाखाना हकीम सुलेमान से इलाज के बाद इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब नन्ही मुन्नी आवाजें आपके कानों में रस घोल रही होंगी। 100% कामयाब इलाज के लिए दवाखाना हकीम सुलेमान, आज़ादी चौक, मीनार पाकिस्तान, नज़द वापडा ऑफिस, लाहौर। फोन 042-7727-160 7730-164। नाज़रीन, नस्वानी बांझपन के हवाले से अठरा, हिस्टेरिया, कुदरती सर्कल की खराबी, रसोलियाँ, सैलान, वर्म इसरखा और तशम काबिल ज़िक्र हैं। लेकिन एक बीमारी सबसे ज़्यादा अहम है, वो है फेलोपियन ट्यूब्स यानी कि काज़फ नालियों की खराबी। नाज़रीन, फेलोपियन ट्यूब्स में खराबी 3 तरह से होती है। पहले नंबर पर ट्यूब्स में क्लॉट्स बन जाते हैं, दूसरे नंबर पर ट्यूब्स पिचक जाती हैं और तीसरे नंबर पर ट्यूब्स में खम आ जाता है। इन तीनों हालतों में फर्टिलाइजेशन का अमल रुक जाता है, जिसके नतीजे में मरीज़ा को औलाद से महरूमी की अजियत उठाना पड़ती है। नाज़रीन, फेलोपियन ट्यूब्स की खराबी एक नाजुक मरहला है क्योंकि इसका ऑपरेशन ना सिर्फ रिस्की होता है बल्कि इसमें कामयाबी की शरह बहुत ही कम है। यही वजह है कि जदीद मेडिकल साइंस ऐसी मरीज़ा को IVF जैसी गैर फितरी टेक्निक का मशवरा देती है। लेकिन यहाँ भी ये बात काबिल ज़िक्र है कि इस टेक्निक में कामयाब इलाज की शरह सिर्फ 25% या 30% तक है। नाज़रीन, ये सवाल सबके लिए यकीनन अहम होगा कि क्या कोई ऐसा इलाज या कोई ऐसी दवाई याद नहीं हुई जो ख़वातीन को IVF जैसी गैर फितरी टेक्निक से महफूज रखकर खुशियों के हसूल में मददगार हो। इस सवाल का जवाब हमें जड़ी बूटियों के मौजज़ाना असरात में नज़र आता है जिन्हें खुदा ने इंसान के लिए वसीला शिफा बनाया है। नाज़रीन, बारहा के कामयाब तजर्बा से ये बात साबित हो चुकी है कि नबाताती इलाज ना सिर्फ IVF से महफूज रखता है बल्कि इसमें कामयाबी की शरह तकरीबन 98% है।
لہذا جو خواتین ہر قسم کے علاج سے مایوس ہو چکی ہیں یا انہیں IVF کا مشورہ دیا گیا ہے، وہ ایک بار ہمارے طریقہ علاج کو ضرور آزما کر دیکھیں، انشاءاللہ تعالی کامیابی ہوگی۔ گھر کے گلشن میں پھول جیسے بچے نہ ہوں تو یہ گلشن ویران لگتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ بے اولادی کا دکھ زندگی بھر کا روگ بن جاتا ہے۔ بے اولادی کے کرب کو سنجیدگی سے سمجھتے ہوئے بے شمار تجربات اور طویل تحقیق کے بعد دواخانہ حکیم سلیمان نے اس بیماری کا علاج دریافت کر لیا ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ یا آپ کا کوئی عزیز ابھی تک اولاد جیسی انمول نعمت سے محروم ہے تو اپنی تمام رپورٹس کے ہمراہ بھرپور اعتماد اور یقین کے ساتھ دواخانہ حکیم سلیمان پر تشریف لائیں اور اولاد جیسی نعمت سے مالا مال ہو جائیں۔ دواخانہ حکیم سلیمان سے علاج کے بعد انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ننھی منی آوازیں آپ کے کانوں میں رس کھول رہی ہوں گی۔ 100% کامیاب علاج کے لیے دواخانہ حکیم سلیمان، آزادی چوک، مینار پاکستان، نزد وابڈا آفس، لاہور۔ فون 04277277160 7730 ناظرین، اب بات ہوگی اولاد نرینہ کے حوالے سے۔ بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں خدا کی دین ہیں۔ بیٹا اگر خدا کی نعمت ہے تو بیٹی خداوند کریم کی رحمت ہے، لیکن اولاد نرینہ کی خواہش ایک فطری چیز ہے، کیونکہ بیٹا ہی باپ کی نسل کو آگے بڑھاتا ہے۔ ناظرین، انسانی پیدائش میں دو اہم کروموسومز ایکس اور وائی ہیں۔ خواتین میں ایک کروموسومز پایا جاتا ہے جو ایکس کہلاتا ہے، جبکہ مرد میں یہ دونوں کروموسومز یعنی ایکس اور وائی موجود ہوتے ہیں۔ اگر ایکس ایکس کروموسوم کے ساتھ مل جائے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے، اور اگر ایکس کروموسوم وائی کروموسوم سے مل جائے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ یہ نظام قدرت ہے۔ ناظرین، اولاد نرینہ کے لیے طبی اصول کے مطابق یہ ضروری ہے کہ ان کروموسومز کی طاقت اور کارکردگی میں تبدیلی لائی جائے تاکہ اولاد نرینہ کا حصول ممکن ہو جائے۔ اسی اصول کے تحت ہم نے بہت عرصے کی تحقیق اور کامیاب تجربات کی روشنی میں ایک نباتاتی کورس بنایا ہے جسے نورینہ کورس کہا جاتا ہے۔ اس کورس میں بہت مفید ادویات شامل کی گئی ہیں۔ ناظرین، ہمارے اس کورس کی یہ منفرد خوبی ہے کہ یہ مرد کے وائی کروموسومز کو 80% زیادہ طاقتور کر دیتا ہے، جبکہ عورت کے ایکس کروموسومز کی 50% تک طاقت کم کر دیتا ہے، اور یوں وائی کروموسومز زیادہ طاقتور ہونے کی وجہ سے اولاد نرینہ کا حصول ممکن ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی دعا ہے، اور وہ لوگ جو اولاد نرینہ کے لیے ترس رہے تھے اور بہت علاج کروانے کے بعد بھی مایوس ہو چکے تھے، خدا کی مہربانی سے وہ اس دعا کے ذریعے اولاد نرینہ جیسی نعمت سے مالا مال ہو چکے ہیں۔ آخر میں ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں کے ہاں مسلسل لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں وہ ہمارا نرینہ کورس ضرور استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے ان کی میٹھی مراد پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، آخر میں اس پروگرام کی وساطت سے ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں، اور یہ پیغام بالخصوص ان بے اولاد خواتین و حضرات کے لیے ہے جو جگہ جگہ علاج کروانے کے باوجود بھی صحت یاب نہیں ہوئے، اور دوسرے وہ مریض جنہیں ڈاکٹرز نے IVF یا ICSI کا مشورہ دیا ہے، ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ وہ IVF یا ICSI کروانے سے پہلے ایک بار ہمارے نباتاتی علاج کو ضرور آزمائیں۔ مجھے خدا کی ذات سے امید کامل ہے کہ ان مریضوں کو ان غیر فطری اور غیر شرعی ٹیکنیکس کی ضرورت نہیں رہے گی انشاءاللہ، اور خداوند کریم اپنی رحمت سے اولاد کی خوشیاں عطا فرمائے گا۔ ناظرین محترم، اس دعا کے ساتھ کہ خدا تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت مند رکھے، آپ سدا خوش و خرم رہیں، اپنے معالج حکیم سلیمان کو اجازت دیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ حکمت کی کشور کے سلطان تم، مسیح وطن ہو حکیم سلیمان تم، تدبر، تحمل، تجمل، فراست، یہ ہیں گل تمہارے خیابان تم، مطلب آپ کا چشمہ فیض ہے، وہ خلق خدا پر مہربان تم، چمن طب و حکمت کا شاداب ہے کہ ہو اندلیب غزل خان تم۔